सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि साहिर लुधियानवी जी हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसमें मुख्य रूप से मजदूर वर्ग से रिलेटेड ये कविता है, जिसमें एक मजदूर दूसरे से कह रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, कि हे साथी हाथ बढ़ाना, यानी मेरा साथ देना। एक अकेला थक जाएगा, अगर एक अकेला व्यक्ति काम करेगा तो वो थक जाएगा, और अगर हम मिलकर हम काम करेंगे तो हमारा काम भी जल्दी होगा और हमें थकावट भी नहीं होगी। इसलिए मिलकर बोझ उठाएं। इसलिए हे साथी मेरा हाथ बढ़ाना, कि मेरा साथ दो, हम मिलजुल कर काम करें। तो एक कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी घर बन रहा है तो उसमें एक अकेला व्यक्ति काम नहीं करता, सभी मिलजुल कर मजदूर जो है वो काम करते हैं, तो मिनटों में घर तैयार हो जाता है, थोड़े दिनों में घर तैयार हो जाते हैं। और अकेला अगर एक मजदूर काम करेगा तो उससे उतना काम भी नहीं हो पाएगा और वो थक भी जाएगा। तो इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि हे साथी हाथ बढ़ाना, यानी मेरी मदद करना। अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो ना तो हम थकेंगे और हमारा जो काम भी है वो जल्दी हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं आगे, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जब भी हम मेहनत वालों ने, हम मेहनत करने वाले हैं, मेहनत हमारा भाग्य है, तो जब भी हमने मिलकर आगे कदम बढ़ाया है, यानी हम मिलकर जब भी आगे बढ़े हैं, तो हमारी मेहनत से सागर ने रास्ता छोड़ा, हमने सागरों के बीच में भी रास्ते निकाल लिए हैं, और पर्वतों को काट कर भी रास्ते हमने बना दिए, यानी पर्वतों ने शीश झुकाया, यानी पर्वत भी हमारे आगे झुक गए हैं, हमने उनमें से भी रास्ते बना लिए हैं। और हमारा फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हमारा सीना भी क्या है, हमारी छाती भी फौलाद के समान चौड़ी है, मजबूत है, और हमारी बाहें भी फौलाद के समान मजबूत हैं। और हम में इतनी ताकत है कि हम क्या बना लें, चट्टानों में, चट्टानों के अंदर भी रास्ता बना लें, हम ऐसी ताकत रखते हैं। तो अगर वो ताकत हम में कहाँ कब आएगी, जब हम मिलजुल कर हाथ बढ़ाएंगे, यानी मिलकर काम करेंगे। तो इसीलिए हे साथी मेरा साथ देना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। लेख यानी किस्मत, हाथ पर जो लकीरें हैं वो तो हमारी भाग्य की रेखा है, मेहनत तो हमारा भाग्य है, तो इससे हमें क्या डरना, यानी ये तो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है और हमें मेहनत करनी ही है। कल गैरों की खातिर की, अब अपनी खातिर करना। जब तक हमारा देश गुलाम था तो हमने आज तक अंग्रेजों की गुलामी की और उनका काम किया, लेकिन अब तो हम आज़ाद हैं, अपने देश का नवनिर्माण करना है, तो उसकी खातिर हम मेहनत करनी है। तो अब तो अपनी खातिर करनी है, तो ऐसी मेहनत तो हमें बढ़ चढ़ कर करेंगे हम, तो उससे कोई भी डरने की बात नहीं है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। तो जो मजदूर वर्ग है या कोई भी ले लो जो मिलजुल कर काम करते हैं, तो उनके सबके दुख और सबके सुख भी एक हो जाते हैं। वो सभी भी, किसी के दुख में सभी दुखी होते हैं, और जब किसी के यहाँ पर खुशी का पर्व आता है या सुख की कोई बात आती है तो मिलजुल कर उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। तो क्या कह रहे हैं कि वो मजदूर वर्ग की जो भी मिलजुल कर वो काम कर रहे हैं, तो वो किसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सच की मंजिल को, कि हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं, हमारे रास्ते नेक हैं, हम मेहनत एक नेक रास्ता है, हम किसी प्रकार का फरेब नहीं कर रहे, किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम मेहनत की कमाई से कर रहे हैं, तो हमारा ये काम कैसा है, नेक रास्ता है, हमने नेक रास्ते को चुना है, नेक रास्ता यानी मेहनत को चुना है, तो हमारी मंजिल जो है वो सच की मंजिल है। तो ऐसे काम के लिए किसी प्रकार से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हे साथी मेरा हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक एक कण पानी की एक एक बूंद मिलकर क्या बन जाती है, दरिया बन जाती है। और एक से एक मिले तो जर्रा, जर्रा यानी एक एक कण मिलकर क्या बन जाता है, सहरा बन जाता है। उसी प्रकार से एक एक राई मिलकर पहाड़ बन जाता है, बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर ये सब चीज़ें मिलकर एक बनने पर इतना कुछ बन जाता है, तो अगर इंसान एक से एक इंसान मिल जाए तो अपनी किस्मत को भी बस में कर सकता है। तो इंसान मिलने पर किसी भी काम को कर सकता है, अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। तो इसीलिए हे साथी मेरा हाथ बढ़ाना, मेरा साथ देना, ताकि हम अपने देश का नव निर्माण कर सकें। तो ये है कविता। आइए इसका भावार्थ देखते हैं।
कि इसमें कवि ने क्या समझाया है। आपने ये पाठ समझ लिया तो इसका एक बार भावार्थ फिर से देख लेते हैं, कवि क्या कह रहा है। कविता का भावार्थ। प्रस्तुत गीत मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देता है। अगर किसी काम को अकेले करने के बदले मिलजुल कर करते हैं किया जाए तो वही काम कितना सरल हो जाता है। परिश्रमी मनुष्य जब मिलकर काम करते हैं तो समंदर से भी राह बना लेते हैं और पर्वत को भी पार किया जा सकता है। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ कौन उठाते थे? दूसरे लोग उठाते थे, यानी अंग्रेज उठाते थे। आज हमारी मेहनत हमारी खुद की ही तरक्की का रास्ता खोलेगी। हमारा सुख दुख एक है, हमें भलाई के रास्ते पर चलना है और हमारा लक्ष्य सत्य तक पहुंचना है। अगर एक एक बूंद जल की मिलकर नदी बन सकती है, दरिया बन सकती है, एक एक कण मिलकर पर्वत बन सकता है, तो इंसान मिलजुल कर अपनी किस्मत क्यों नहीं संवार सकते, यानी वो भी संवार सकते हैं। अतः यदि हम एक दूसरे के साथ दें तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी पार कर कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये होगी हमारी ये कविता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी और आप इसे ज़रूर पढ़ें और इसका भावार्थ करें। धन्यवाद।